नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? गर्मी से जूझ रहे हैं या फिर रीट की एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की समस्या से? चलिए, बात करते हैं रीट 2022 के एडमिट कार्ड के बारे में, है ना? तो ये जो एडमिट कार्ड जो आने वाले हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं, लेकिन अब इसको लेकर कुछ विद्यार्थी हैं वो हंगामा कर रहे हैं। और हंगामा भी क्यों ना करें, वो बोल रहे हैं कि 3 साल से रीट नहीं हुआ है और अभी भी एग्ज़ाम डेट नज़दीक है और अभी भी इन्होंने एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं। कहीं किसी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक बात का फिर भी ध्यान रखना होगा कि देखिए उन्होंने एग्ज़ाम की जो सिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए वो चीज़ देख सकते हैं, है ना? और एग्ज़ाम की आपकी डेट पता चल गई, सिटी पता चल गया, यहाँ तक कि शिफ्ट भी पता चल गई। बस एडमिट कार्ड की आने की देरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे हुआ क्या है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा जो शहर है, परीक्षा जिस शहर में आपकी होनी है उसकी जानकारी आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा। मतलब वीडियो जो होता है उसके जस्ट बाद नीचे कुछ लिखा आता है टेक्स्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी। वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रही हमारे परिचय शहर की जानकारी की बात, ठीक है? फिर बात करते हैं कि हम देखें कैसे। तो मतलब ये जो आप देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। लिंक जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। अगर आपका फ़ोन है तो ये छोटा दिखेगा, लेकिन ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉर्म नंबर वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और फिर ये जो कैप्चा है ये चेंज हो सकता है, हर बार चेंज होगा। तो ये जो जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो आपको यहाँ टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे ही आप करते हो सारी डिटेल्स एकदम आपकी एक्यूरेट होंगी, तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। तो इसमें आपको एप्लीकेशन आईडी यहाँ दिखाई देगी, नाम और आपका लेवल जिसके लिए आपने फिल किया था, और फिर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे ये यहाँ पर कोटा है। फिर यहाँ पे बताएंगे एग्ज़ाम की डेट क्या है और एग्ज़ाम का टाइम क्या है, ठीक है? और फिर एक निर्देश है कि यह रीट 2022 के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। ये केवल परीक्षा शहर के आवंटन के लिए अग्रिम जानकारी है या फिर अग्रिम सूचना है। एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है? तो ये बात तो रही एडमिट कार्ड की और सिटी चेक करने की, ठीक है? चलिए, अब प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि, एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि, वेल इसी के लिए तो ये वीडियो है। तो देखिए, मैंने बात की थी, आज ही बात की थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि कल शाम तक हो सकते हैं जारी, पक्का हो जाएंगे। और देखिए, अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने ही लेट किए हैं, कोई और भी करता है, तो कोई एग्ज़ाम सिटी की जानकारी इन्होंने भी पहले दे दी थी। और भी एग्ज़ाम्स दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आप एसएससी का, मान लीजिए एसएससी जो एमटीएस का जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें एग्ज़ाम सिटी की जानकारी पहले दे दी थी। फिर उसके बाद होता क्या है उसमें कि 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये 23 तारीख को, ये जो एग्ज़ाम का अभी मैंने दिखाया था 23 को है, तो 19 को आ जाने चाहिए, लेकिन बस एक दिन का डिले हुआ है, ठीक है? तो वो हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर सावधानी ये बरतनी है कि यात्रा जो हम करेंगे, यानी कि आप किसी दूर क्षेत्र से हो, यानी कि आप राजस्थान के निवासी नहीं हो या उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, जहाँ के भी हो, तो फिर आपको वहाँ जाने के लिए कोई भी व्यवस्था जो है, किस तरह से आप जाएंगे उसका अभी से इंतज़ाम करके रखिएगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन देखिए, उसकी टिकट्स बुक कराइए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो इसीलिए सिटी की जानकारी पहले ही दे रखी है। आप आराम से ट्रेन बस जो भी हो आराम से आप बुक कीजिएगा, है ना? और चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करें कि परीक्षा के लिए सुझाव, हम सुझाव तो बस यही है कि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज जिसने चूज़ करी है, उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकंड है, तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कुछ चीज़ें हमने कवर करी हैं। जैसे लिंकिंग डिवाइसेस जो है वहाँ पे लिटरेरी टर्म्स करके जो है, तो वो जैसे ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, सोनेट, ये सब हैं। तो ये हमने हमारा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नर्ड, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये चारों चीज़ों की पीडीएफ मैंने बना दी है, ठीक है? और आप वहाँ पर जाके और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम एग्ज़ाम नर्ड नाम से है, ठीक है? वहाँ से आप एक बार इनको पढ़ के चले जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, ठीक है? तो ये बात है, और टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। कल तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कल शाम तक। बस आप इंतज़ार कीजिएगा कि किस सिटी में है,
मतलब उसका इंतज़ार करेंगे। बस ये इंतज़ाम कीजिए कि आपका किस सिटी में है। अगर उस सिटी में है तो नियरेस्ट, या फिर बस करेंगे तो बस स्टॉप वहाँ पर, वहाँ से मतलब थोड़ा सा 2 या 3 घंटे का ये देख लीजिए, एग्ज़ाम से 2 या 3 घंटे वहाँ पर पहुँच जाएं, ऐसा कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि कैसे पहुँचना है, या फिर मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड अब तक की, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी टेंशन मन में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम है आज, तो वो रात में बहुत पढ़ेंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है ना। तो हमें जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो जैसे आपने जो भी पढ़ा होगा पिछले महीनों में और काफ़ी सालों से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा होता है जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पढ़ोगे तो पता है मन क्या कहता है, अरे यार ये रह गया, इसको भी पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना आपका हो गया उसको कर लीजिए। और ऐसा कीजिए कि मतलब आपके माइंड पे बिल्कुल प्रेशर ना बने, वरना फिर ऐसा होगा कि वो क्लैश कर जाएगा। कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी रात में पढ़ी, या फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके कुछ पढ़ते हो, कुछ लोग होते हैं वहाँ पे बुक्स खोल के बैठ जाते हैं, मतलब एक बार लाओ जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूँ। तो एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया गया उससे थोड़ा सा रिलेट, तो आप जो रिलेटेड अगर पूछ लिया गया एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड, और आपने जो पढ़ा है, तो उसमें वो क्लैश हो जाएगा, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ यही इसका आंसर है, वो आंसर कुछ और ही होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ें ना इतना, मतलब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही, मतलब रात में बिल्कुल अच्छी नींद लें, आराम से जाएं, ठीक है। तो ये सब करें, पर बाकी पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।